एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घना जंगल था जहाँ हर तरफ हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे दरख्त और छोटी छोटी नदियाँ बहती थीं। इस जंगल में छोटे से लेकर बड़े बड़े जानवर सुकून से रहते थे। सब आपस में मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इस जंगल का सुकून इस वक्त टूट गया जब वहाँ एक बड़ा और ख़तरनाक शेर आ गया। वो शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। इसकी धाड़ से ही जानवरों के दिल कांप उठते। हर रोज़ वो किसी न किसी बेचारे जानवर का शिकार करके खा जाता। कभी हरण, कभी बकरी, कभी गाय और कभी कोई छोटा सा खरगोश भी। जानवरों के लिए जंगल में जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा था। जानवर दिन रात सहमी सहमी हालत में रहते, हर वक्त सोचते, पता नहीं आज किसकी बारी है। आखिरकार सब जानवर जमा हुए। बंदर ने कहा, हम सब इस शेर के खौफ की वजह से जिंदगी की खुशियां भूल गए हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर बाकी नहीं बचेगा। हरण ने अफसोस से कहा, मगर हम करें तो क्या करें? शेर तो हमसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। हाथी जो सबसे बड़ा था बोला, एक ही रास्ता है। हमें शेर से बात करनी होगी और इसे कहना होगा कि वह रोज़ सिर्फ एक जानवर खाए। इस तरह कम से कम बाकी जानवरों की जान बची रहेगी। सब ने ये बात मान ली और शेर के पास जा पहुँचे। शेर गुस्से से धाड़ने लगा, यहाँ क्यों आए हो? क्या अपनी जान देने आए हो? सबके सब बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, राजा जी, आप इस जंगल के असली बादशाह हैं। आप चाहें तो हम सबको एक ही दिन में ख़त्म कर दें। लेकिन अगर आप रोज़ सिर्फ एक जानवर खाने पर राज़ी हो जाएं, तो हम खुद अपने आप को आपके पास भेज दिया करेंगे। आपको शिकार करने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। शेर ने सोचा, ये तो ठीक है, मुझे शिकार के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा और खाना खुद मेरे पास आ जाएगा। इसने उनकी बात मान ली। अब हर दिन एक जानवर अपनी जान देने शेर के पास जाने लगा। दिन गुजरते गए और सब जानवर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। खरगोश नहायत प्यारा, नन्हा और होशियार था। जब उसने सुना कि आज उसे शेर के पास जाना है तो दूसरे जानवर घबरा गए। हिरन बोला, अरे छोटे भाई, तो शेर के एक ही पंजे में आ जाएगा। खरगोश मुस्कुराया और बोला, फिक्र ना करो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज मैं जंगल को इस शेर के जुल्म से हमेशा के लिए आज़ाद करा दूंगा। सब हैरान रह गए। इन्हें समझ ही नहीं आया कि एक नन्हा सा खरगोश शेर का क्या बिगाड़ सकता है। खरगोश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। इसने जानबूझकर देर की। शेर गुस्से से धाड़ने लगा, तो इतनी देर क्यों लगा कर आया? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? खरगोश ने डरते डरते कहा, राजा जी, मैं तो पहले ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और बड़ा शेर मिल गया। इसने कहा कि वो इस जंगल का असली बादशाह है और आप झूठे बादशाह हो। इसने मुझे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर आपके पास आया हूँ। शेर की आंखों में आग भड़क उठी। क्या? एक और शेर? मुझसे बड़ा, मुझसे ताकतवर? मुझे फौरन उसके पास ले चल। खरगोश ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, जी राजा जी, वो एक कन्वे में रहता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। शेर उसके साथ चल पड़ा। दोनों कन्वे के पास पहुँच गए। खरगोश ने इशारा करते हुए कहा, राजा जी, वो देखिए नीचे है। शेर ने कन्वे में झांका। उसे अपने ही अक्स का साया पानी में दिखाई दिया। इसने समझा कि ये वाकई दूसरा शेर है जो इसकी सल्तनत में घुस आया है। शेर गुस्से से धाड़ने लगा। उसने देखा कि सामने वाला भी धाड़ रहा है। असल में इसकी ही आवाज़ की गूंज थी। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा, मैं उसे अभी मार डालूंगा, और बगैर सोचे समझे कन्वे में कूद गया। पानी के छींटे चारों तरफ बिखर गए और शेर डूबकर मर गया। खरगोश इत्मीनान से मुस्कुराया और जंगल वापस गया। जब इसने सब जानवरों को शेर की मौत की खबर सुनाई तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। बंदर नाचने लगे, हरण उछलने लगे, परिंदे गाने लगे।
सब ने खरगोश को अपना हीरो मान लिया। हाथी ने कहा, छोटा सा होकर भी खरगोश ने वह कारनामा कर दिखाया जो हम बड़े बड़े जानवर नहीं कर सके। अक्ल और होशियारी हमेशा ताकत पर गालिब आती है। इस दिन के बाद जंगल फिर से सुकून और खुशी का घर बन गया। सबक: जिंदगी में हमेशा अक्लमंदी और होशियारी ताकत से ज़्यादा ज़रूरी होती है। छोटे लोग भी अगर समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर सकते हैं।